तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फेबल्स एंड फॉकटेल्स का यूनिट 1 चैप्टर का नाम है ए बॉटल ऑफ ड्यू। ये वाला चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले पेज का कुछ एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लेट्स रीड का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पहले एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। बॉटल ऑफ ड्यू का ये पहले पेज का एक्टिविटी है। तो आप पहला पेज खोल के आराम से बैठ जाइए, हम ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देंगे। तो मैं पहले ब्रश ले लेता हूँ। तो हमारा ब्रश आ चुका है। सो लेट्स अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच अदर। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो पहले आपको पिक्चर को देख के वर्ड के साथ मैच करना है। देन आपके आंसर को आपको आपके क्लासमेट्स या फिर आपके टीचर को दिखाना है। तो पहला वर्ड है वरीड। वरीड का सही आंसर होगा दुखी। दुखी मतलब फर्स्ट पिक्चर। सेकंड पिक्चर तो हाँ खुशी वाला है, तो फर्स्ट पिक्चर ही होगा। तो फर्स्ट पिक्चर होगा वरीड का। वरीड का होगा ये वाला, ये वाला। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे उगना। तो कौन सा पिक्चर सही होगा, फर्स्ट या सेकंड? सोचो। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही सही होगा। जिन्होंने फर्स्ट वाला सोचा था लाइक कर दे। और सेज का मतलब है साधु। साधु नॉट वेजिटेबल सेलर, साधु। तो साधु वाला भी फर्स्ट वाला पिक्चर सही होगा। और सरप्राइज, सरप्राइज वाला बहुत ही इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। पहला वाला या सेकंड वाला आपको पता चल ही गया होगा, तो इसमें मेरे को और कुछ नहीं बोलना। और लास्ट में 2 नंबर क्वेश्चन है। आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो ये आपको स्कूल में आपके टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको इधर कुछ हमको करना नहीं है। ये क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करके आंसर देना है। तो आप स्कूल में ही कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो अब चलते हैं हम रीडिंग वाले पेज को। तो अब हम रीडिंग करेंगे। Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. तो रामानाथा एक बहुत बड़े, बोलते हैं ना वो हिंदी में, जमींदार, जमींदार का बेटा था। और उनके पापा ने जब वो मरे उससे पहले उनके लिए बहुत मतलब इसके साइड में लार्ज ट्रेट्स ऑफ लैंड के साइड में भी उसका मीनिंग लिखा के दिया गया है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड मतलब बहुत बड़ा जगह छोड़ के गए थे। उसके बाद पढ़ते हैं। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन 1 डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। पर रामानाथा एक दिन भी उसके लैंड का देखभाल नहीं करता था। तो दिस वॉज बिकॉज दे लुकिंग आफ्टर द लैंड, इसीलिए वो दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसके पास एक फनी आइडिया आया। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पर्सन। उसको लगा कि इस दुनिया में कोई मैजिक पर्सन है। और पर्सन का मतलब क्या है, साइड में ही दिया गया है मीनिंग। अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। तो दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। क्या आपको लगता है कोई पर्सन ऐसा भी होगा जो सारे चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं क्या सच में ऐसा कुछ है। He spent all his time to learn more about this person. तो रामानाथा अपने इतने बड़े एरिया में काम ना कर कर उस पर्सन के पीछे पड़ा, और उस पर्सन के पीछे ही उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए गिर गया और बार बार उसके बारे में पढ़ने लगा।
पीपल चीटेड हिम ऑफन, और बहुत सारे लोग उसे बोलते थे कि हाँ ऐसा कोई पोषण है, पर उसके बाद वो लोग फिर से बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ पोषण नहीं है, और उनसे पैसा लेके चीट करते थे। तो रामानाथा का बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता था। वो लोग प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उसको वादा करते थे कि उसके बारे में बताएंगे, लेकिन नहीं बताते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, मतलब रामानाथा इतना कोशिश करता था, उसको लगता था कि सच में वो मैजिक पोशन है। देखिए उसको चीटेड करने के बाद भी वो रुकता नहीं था। गिव अप का मतलब है स्टॉप ट्राइंग, ठीक है। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी मधुमती was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी पत्नी मधुमती बहुत टायर्ड और वरी हो गई थी। वरीड का मतलब तो हम पहले वाले पेज में पढ़ के ही आ चुके हैं। वरीड का मतलब क्या है? दुखी। तो वो बहुत दुखी हो गई थी, बिकॉज सी सो हाउ मच मनी, क्योंकि वो देख रही थी कि रामानाथ कितना मनी उस मैजिक पोशन के पीछे वेस्ट कर रहे। सी was sure that soon they would be without money, और उसे पता था कि अगर रामानाथ ऐसे ही मनी वेस्ट करेगा तो कुछ दिनों के बाद रामानाथ के पास 1 रुपये भी नहीं होगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस सेज का मतलब क्या है? साधु। ऊपर वाले पेज में ही पढ़ गए हैं। फेमस सेज कॉल्ड महीपति उसका नाम है। केम टू देयर टाउन, रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब शिष्य। फॉलोअर का मतलब होता है क्या? शिष्य। रामानाथा became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me," requested Ramanatha, not believing his luck. "You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands in winter." उसके बाद सहज ने रामानाथा जो सरप्राइज था, मतलब आश्चर्य था, सेज ने उसे बोला कि हाँ, मैंने मेरे ट्रैवल्स, मतलब जब वो हिमालय से गुजर रहे थे, हाँ मैंने इस पोशन के बारे में सुना था, पर इसे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब हार्ड है, मुश्किल है। पर भी रामानाथा को अपने जो लक पे बिलीव ना करके उसने बोला कि टेल मी, उसको बताने के लिए रिक्वेस्टेड रामानाथा ने सेज को रिक्वेस्ट किया। देन सेज ने बोला, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। सेज ने बोला कि इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको एक बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको वाटर रेगुलरली, मतलब हर दिन उसको पानी देना पड़ेगा, लेकिन और किसी के द्वारा नहीं, तुम अपने खुद के हाथ से ही दोगे। उसके बाद इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। विंटर सीजन में द मॉर्निंग ड्यू होगा उस लीव में। मॉर्निंग ड्यू का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, साइड में लिखा भी गया है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। याला नहीं हो रहा, रुकिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब दिखाता हूँ इधर, ओके ठीक है। तो सेज ने बोला कि रामानाथा, जब विंटर का सीज़न होगा, पत्ते में जो छोटे छोटे ड्रॉप
पानी वाले जो गिरते हैं ना, जो नाइट में ही गिरते हैं पर सुबह में, जब पूरा अर्ली सुबह में उसको कलेक्ट करना है बनाना प्लांट से नहीं, लीव से, सॉरी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसको एक बोतल में स्टोर करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब 5 लीटर ऑफ ड्यू बन जाए तो उसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन। चैंट का मतलब टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और प्रेस। सो मैजिक वर्ड्स, तो वो कुछ मैजिक वर्ड बोलेंगे विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन। जो मैजिक वर्ड्स वो जो ड्यू को मैजिक पोशन बना देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। एक ड्रॉप, तो कोई चीज़ को भी वो एक बूंद में ही चेंज कर देगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस कल के वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इधर से हम डायरेक्ट इधर तक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक काम कीजिएगा, पहले आप ये जो हमारा न्यू वर्ड्स है इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज का न्यू वर्ड इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद कल हम फिर से पढ़ेंगे, तो फिर से कल का न्यू वर्ड इतना लिखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।